हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था तुलसीदास जी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उनकी काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे इनकी भावपक्षीय विशेषताएं। भावपक्षीय विशेषताओं में सबसे पहले आता है इनका समन्वय, क्योंकि तुलसीदास जी जो हैं वो समन्वय की एक विराट चेष्टा माने जाते हैं। क्योंकि तुलसी जो है वो युग दृष्टा कवि थे। उन्होंने राम भक्ति भरक काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया और तथा परिस्थिति की विषमता को उन्होंने समन्वयात्मकता से दूर करने का प्रयास किया तथा भारतीय जीवन की सुरक्षा की। इसी समन्वयवादी दर्पण में तुलसी का जो लोक नायकत्व है वो प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि जितना भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण है इसी ने ही तुलसी को लोक नायक पद पर आसीन किया है। इस संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। और क्योंकि भारतीय संस्कृतियाँ, साधनाएं, जातियाँ, आचार, निष्ठा, विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं, तो बुद्ध देव जो समन्वयवादी थे, गीता में समन्वय की चेष्टा है और तुलसी भी समन्वयकारी थे। तो इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उन्हें समन्वयवादी कवि कहा है। अब भारत में अनेक सारे वाद, मत, संप्रदाय और विचारधारा प्रचलित थी और इनकी जो विभिन्नताएं हैं, जो एकताएं हैं, वो समाज को बांटती हैं, आपस में अलग करती हैं। तो देश को ऐसे समन्वयकारियों की सदैव आवश्यकता रही है जो विरोध में भी एक रूपता को खोज सके, तो सभी के मूल में निहित उत्तमोत्तम भावों को बढ़ा सकें और भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समन्वय कर सकें। और वो ही समन्वयकारी जो है लोकनायक कर सकता है, लोकनायक बन सकता है। अब लोकनायक ही जन जन के हृदय में निवास करता है और वह जनता के हृदय पर शासन करता है। उसकी दृष्टि से ही जन साधारण अपने मनोभावों को देख पाता है और यही भाव जो है, समन्वय का भाव जो है, वो तुलसी के काव्य का मूल है। समाज के विभिन्न वर्गों एवं विचारधाराओं को उन्होंने समझा है और उसी को हम आगे इस समन्वय के इनकी जो टॉपिक है इसमें हम समझेंगे। सबसे पहले आता है मानवतावादी विचारधारा। तुलसीदास ने तत्कालीन समाज की विसंगतियों को अपने काव्य में प्रस्तुत ही नहीं किया, बल्कि उनके समाधान हेतु बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया। जैसे कि सत्यम शिवम सुंदरम का जो सामंजस्य है, तुलसी ने रघुनाथ गाथा के माध्यम से प्रस्तुत किया। तुलसी मानवीय भावनाओं को काव्य के पात्रों में दिखाते हैं। समाज और व्यक्ति के आदर्श रूप का होना चाहिए, इस पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। उनका मानना है कि केवल व्यक्ति या केवल समाज ही आदर्श नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों ही समाज आदर्शवादी होनी चाहिए। और तुलसी काव्य में आदर्शवाद के विविध रूप हैं। बहुत सारे रूप उन्होंने दिखाए हैं कि आदर्श समाज और आदर्श परिवार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका विधिवत अंकन जो है उन्होंने अपने काव्य में किया है। वे मानव की परिस्थितियों से संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा अपने काव्य के माध्यम से देते हैं। नेक्स्ट है शैव और वैष्णव में समन्वय। अब तुलसी ने उस समय जितने भी धर्म थे और उन सब में भी समन्वय स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि वो सारे धर्म हैं वो एक दूसरे की धर्म की अवहेलना करते थे और धार्मिक वैमनस्य का विष जो है समाज में घोलने की कोशिश करते थे। और उस टाइम पे धर्म के नाम पर अनेक संप्रदायों ने सर उठा रखा था और उनमें परस्पर भेदभाव था। विचारों की इन्हीं विरूपताओं ने हिंदू धर्म को पतन की गर्त में धकेल दिया था। धर्म की इस अवस्था को तुलसी ने देखा और उन्होंने विविध संप्रदायों में समन्वय करने का प्रयास किया। तुलसी के समय धार्मिक दृष्टि से मुख्य रूप से 3 संप्रदाय थे, शैव, वैष्णव और शाक्त। शिव को ही अपना सर्वस्व मानकर उनकी आराधना करने वाले शैव कहलाते थे और विष्णु को इष्ट मानने वाले वैष्णव कहलाए। और इन दोनों को ही अपने अपने संप्रदायों को श्रेष्ठ और अन्य को हीन समझते थे। और शाक्त जो वो थे जो शक्ति की पूजा करते थे। तो तुलसी के प्रयास से इन तीनों में समन्वय की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने शिव को राम का आराधक और राम को शिव का पूजक दिखाकर इन दोनों के ही आराधकों को एक करने का बहुत ही स्तुत्य प्रयास किया। उन्होंने रामचरितमानस में कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, जो नर मोही सपने ही नहीं भावा।
तो इस प्रकार से उन्होंने ये शैव और वैष्णवों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है निर्गुण और सगुण में समन्वय। अब तुलसीदास से पूर्व भक्ति की दो विचारधाराएं प्रचलित थी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। कबीर के राम जो निर्गुण ब्रह्म थे, वे राम के जगव्यापी निराकार स्वरूप के समर्थक थे। इसी प्रकार नानक, दादू, रामदयाल आदि संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म का निरूपण किया और निर्गुण उपासना का उपहास सूरदास के भ्रमर गीत में विस्तार से प्राप्त होता है। उन्होंने अविगत गति कछु कहत नावा कह के सूर ने निर्गुणोपासना खंडन करके सगुण ब्रह्म की आराधना में बल दिया। तुलसी के काव्य की विशेषता यह है कि इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों का ही समन्वय किया। तुलसी ने अपने आराध्य राम को दोनों ही रूप में देखा, सगुण में भी और निर्गुण में भी, और इस प्रकार से जो उन्होंने भेद था और सगुण और निर्गुण की उपासना का, उसे समाप्त करने की कोशिश की, उनमें समन्वय स्थापित करने का कोशिश की। नेक्स्ट है ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय। तुलसी ने ज्ञान, भक्ति एवं कर्म को भी अभिन्न नहीं माना। उन्होंने तीनों को एक दूसरे के अभाव में अपूर्ण माना और कहा कि किसी एक मार्ग का स्वीकार कर दूसरे का निषेध करना तुलसी को नहीं भाया। उन्होंने कहा कि तीनों ही जरूरी हैं, तीनों के बिना ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान से ही भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति एवं ज्ञान से युक्त मनुष्य ही सत्कर्मों द्वारा पुण्य प्राप्त करता है, और संसार का जो कष्टों का निवारण ज्ञान और भक्ति के समन्वय से ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों में ही समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक क्षेत्र में समन्वय। तुलसी सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। एक लोकनायक वही हो सकता है जो समाज के जर्जर ढांचे को एक नया रूप दे सकता है। तुलसी के समय में बहुत सारी जाति पाति अपनी चरम सीमा पर थी। उच्च जाति के लोग निम्न वर्ण जाति वालों का शोषण करते थे और सामाजिक समरसता को तुलसी ने शबरी एवं निषादरा जैसे पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति थी। निम्न और उच्च जाति के खान पान संबंधी विरोध को भी शबरी के झूठे बेरों को खाकर राम ने दूर किया। तुच्छ वन्य जीव जनजाति, यहाँ तक कि पशु पक्षी को भी तुलसी उदार बना देते हैं। उन्होंने अपने काव्य में दिखाया कि उच्च जाति के राम ने किसी भी नीच जाति के, चाहे वो पशु पक्षी थे, चाहे वो जनजाति थी या कोई भी जाति के लोग थे, सबको ही अपने गले से लगाया। तो इस प्रकार उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में समझने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट आता है आपका राजनीतिक समन्वय। राजनीतिक समन्वय के अंतर्गत तुलसी के काल में राजा एवं प्रजा दोनों ही सत्यपथ से विमुख थे। भारत की राजनीति जो थी वो पतनोन्मुख थी। राजा शोषक और प्रजा शोषित थी। राजा ईश्वर स्वरूप था। राजा के चारित्रिक पतन के कारण प्रजा भी उसी के मार्ग का अनुसरण कर रही थी। जैसा राजा वैसी प्रजा, दोनों ही एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उन्हें भूल रहे थे। इस विषम परिस्थितियों में तुलसी ने राजा प्रजा दोनों को ही उदारता की ओर उन्मुख करके आदर्श राम राज्य की कल्पना की। वे एक ऐसा दिव्य शासन था जिसमें राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे के पूरक हो। राम अपनी प्रजा एवं अनुचरों की सम्मति से ही कार्य किए करते थे और उनके हित में ही अपने सारे निर्णय लिया करते थे, भले ही वो उनके स्वयं के खिलाफ ही क्यों न हो, फिर भी वो उन्हें लेने से नहीं चूकते थे। अगला है पारिवारिक समन्वय। व्यक्ति और परिवार में परस्पर पिता पुत्र, माता पुत्र, सास एवं वधू, भाई भाई के आदर्श का महान रूप उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया। कर्तव्य ही सबसे प्रधान था। आदर्शों का परिपालन पारिवारिक संबंधों की मधुरता का मूल मंत्र है। इस तथ्य को तुलसी ने बड़े ही कौशल से उभारा है और दिखाया है कि पारिवारिक समन्वय कितनी अच्छी तरीके से उत्तम से भी उत्तम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा साहित्यिक समन्वय। अब तुलसी के काव्य में साहित्यिक समन्वय के 3 रूप हैं। पहला है भाषागत, दूसरा शैलीगत और तीसरा है विविध रसों का समन्वय। तो सबसे पहले लेते हैं भाषागत समन्वय। तो तुलसी के काव्य में प्रमुख रूप से अवधि का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की है और रामचरितमानस में अवधि भाषा का सौंदर्य है तो कवितावली में ब्रज भाषा का माधुर्य झलकता है। इसके अलावा उनकी भाषा में संस्कृत, अपभ्रंश, अभी फारसी के शब्दों का भी प्रचुर सामंजस्य है। नेक्स्ट हमारा शैलीगत सामंजस्य। तुलसीदास ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही प्रकार की रचनाएं की हैं और
उन्होंने दोहा, चौपाई, गेय पद्धति, बर्वे पद्धति, कवित्त सवैया पद्धति तथा लोकगीत पद्धति उनके काव्य में प्रमुख शैलियाँ उन्होंने ली हैं। इस प्रकार उन्होंने शैलियों में भी समन्वय स्थापित किया है। नेक्स्ट है विविध रसों का समन्वय। तुलसी को मानव मन की जितनी पहचान थी, संभवतः अन्य किसी भी कवि को नहीं थी। वात्सल्य, करुण, श्रृंगार के संयोग एवं वियोग पक्ष की सरसता के साथ साथ वीर और रौद्र रसों की को भी यथास्थान उन्होंने अभिव्यंजना की है। तो इस प्रकार तुलसी का दास का जो काव्य है वह समन्वय की दृष्टि से अपूर्व है। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न धर्मों, कर्म, ज्ञान, भक्ति, निर्गुण एवं सगुण विचारधाराओं का अभूतपूर्व समन्वय किया है। तुलसी की चेष्टा सदैव मध्यम मार्ग का आश्रय ग्रहण करने में निहित थी। उनके राम भी शील, सौंदर्य, शक्ति के समन्वित थे। उन्होंने राम की चरित्र तथा गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय रूप प्रस्तुत किया है। राम के लिए राज्य वनवास समान ही था। उन्होंने कर्तव्य परायणता समाज में आज भी आदर्श स्थापित कर दिया और तुलसी का काव्य उनके मांगलिक भावों का प्रतिबिंब है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक